नवरात्रों के दौरान बिहार में मां दुर्गा का जो चमत्कार हुआ उसे देख आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल यहाँ खुद मां दुर्गा अपने एक भक्त को दर्शन देने के लिए अचानक तालाब से प्रकट हो गई। इसके पीछे की असली कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे स्वयं मां दुर्गा अपने एक गरीब भक्त की जिद के सामने हार गई। दरअसल दोस्तों यह घटना साल 2025 के चैत्र नवरात्रों की है। बिहार के एक छोटे से गांव बलेची में मोहित नाम का एक गरीब किसान अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करता था। मोहित के पास ना तो कोई बड़ी दौलत थी और ना ही पक्का मकान। उसका पूरा जीवन यापन उसके छोटे से खेत पर ही निर्भर था। लेकिन मोहित के पास एक चीज थी जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती थी और वो थी माँ भवानी के प्रति उसकी अटूट भक्ति। मोहित का सालों से एक सपना था, वो अपने बूढ़े माता पिता को माँ वैष्णो देवी के दरबार ले जाना चाहता था, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहा था। अपने खेतों में काम करने के बाद भी वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था ताकि पाई पाई जोड़कर वो अपने माता पिता को माँ के दरबार की सीढ़ियाँ चढ़ा सके। उसने एक मिट्टी की गुल्लक में यात्रा के लिए थोड़े पैसे जोड़ भी लिए थे, लेकिन शायद नीति को कुछ और ही मंजूर था। इस बार बारिश न होने की वजह से भयंकर सूखा पड़ा और मोहित के खेत की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। मोहित पूरी तरह से टूट गया था। जैसे तैसे वो इस सदमे से उभर ही रहा था कि तभी उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टरों ने इलाज के लिए तुरंत पैसों की मांग की। मोहित के पास कोई और रास्ता नहीं था। जिस गुल्लक में उसने अपनी रातों की नींद और खून पसीना एक करके माँ वैष्णो देवी के दर्शनों की आस जोड़ रखी थी, आज उसे रोते हुए अपने ही हाथों से उस गुल्लक को तोड़ना पड़ा और वो सारे पैसे उसकी माँ के इलाज और दवाइयों में खर्च हो गए। माँ की जान तो बच गई, लेकिन मोहित अंदर से टूट गया। नवरात्रे शुरू होने वाले थे और उसका अपनी माँ को वैष्णो देवी ले जाने का सपना हमेशा के लिए चकनाचूर हो गया था। नवरात्रे का पहला दिन आया। गांव में हर तरफ खुशियाँ थी, लेकिन मोहित का घर सूना था। हताश होकर मोहित अपने घर के छोटे से मंदिर में माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने रोते हुए माँ से कहा, माँ क्या एक गरीब की भक्ति का कोई मोल नहीं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके दर्शन करूं? मेरी माँ ने सारी उम्र दुख देके है, बस एक बार आपके दरबार आना चाहती थी। अगर मेरी किस्मत में आपके दर्शन नहीं है तो ठीक है माँ, अब इस बेटे की भी जिद है। जब तक आप मुझे खुद आकर दर्शन नहीं दोगी, मैं अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद भी अपने गले से नीचे नहीं उतारूंगा। और दोस्तों यहीं से शुरू हुई एक भक्त और भगवान के बीच की वो परीक्षा जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। मोहित ने सच में ना कुछ खाया ना पानी पिया। निर्जला व्रत के कारण नवरात्रों के तीसरे दिन उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। उसके माता पिता रोते रहे पर मोहित टस से मस नहीं हुआ। गांव वालों ने भी मोहित को खूब समझाया, लेकिन मोहित ने उनकी एक ना सुनी। मोहित अपनी जिद पर अड़ा रहा। तीसरी रात जब मोहित की सांसें उखड़ने लगी, तभी एक चमत्कार हुआ। उसी रात मोहित के सपने में साक्षात माँ अम्बे एक तेज रोशनी के साथ प्रकट हुई। माँ ने मोहित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं तेरी भक्ति से हार गई। तू मेरे दर्शन करने वहाँ आना चाहता था, पर देख मैं खुद तेरे पास आ गई हूँ। कल सूर्य उदय के समय तू अपने घर के पास वाले तालाब पर आना, मैं तुझे वहीं दर्शन दूंगी। अगली सुबह पता नहीं मोहित के उस कमजोर शरीर में कहां से इतनी ताकत आ गई। वो लड़खड़ाते कदमों से गांव के उस पुराने तालाब के पास जा पहुंचा जिसके बारे में माँ ने उसे सपने में बताया था। सुबह की हल्की धुंध थी। मोहित ने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और जय माता दी का जयकारा लगाया और तभी तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पानी उबलने लगा। एक भयंकर सा भंवर उठा और पानी के अंदर से लाल चुनरी में लिपटी हुई अष्टभुजाओं वाली माँ दुर्गा की एक बेहद प्राचीन और भव्य मूर्ति धीरे धीरे बाहर आने लगी। वह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसा मोहित ने सपने में देखा था। यह नजारा इतना अद्भुत था कि मोहित वहीं जमीन पर गिरकर रोने लगा। मोहित की चीख पुकार सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिसने भी यह चमत्कार देखा वो वहीं नतमस्तक हो गया। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। गांव के बुजुर्गों ने जब ध्यान से देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि किसी बेहद दुर्लभ और प्राचीन काले पत्थर से बनी सैकड़ों साल पुरानी पाषाण की मूर्ति थी। उस मूर्ति पर उकेरी गई कलाकृतियां इतनी रहस्यमय और जीवंत थी कि मानो माता अभी बोल पड़ेंगी। ना जाने कितने सालों से वो रहस्यमय मूर्ति उस तालाब के गहरे पानी में वास कर रही थी और आज सिर्फ अपने गरीब भक्त की सच्ची पुकार सुनकर पानी का सीना चीरकर बाहर आ गई थी। गांव वालों ने मिलकर जयकारा लगाते हुए उस चमत्कारी मूर्ति को तालाब से बाहर निकाला।
जो लोग कल तक मोहित को पागल बोल रहे थे, उन्हीं लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसी तालाब के किनारे रातों रात एक माँ का भव्य मंदिर बनवा दिया। आज उस मंदिर को तालाब वाली माता के नाम से जाना जाता है, जहाँ हर नवरात्रि में दूर दूर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। कहते हैं जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से इस मंदिर में माथा टेकता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, उसके जीवन के सभी संकट टल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, माँ अम्बे की लीला सिर्फ बिहार के उस छोटे से गांव तक ही सीमित नहीं थी। ठीक ऐसा ही एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला चमत्कार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास बसे एक गांव में भी देखने को मिला था, जिसने विज्ञान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बात कुछ साल पहले के शारदीय नवरात्रों की है। गांव की एक बेहद गरीब और बुजुर्ग महिला गोमती ताई, जो माँ दुर्गा की परम भक्त थी, उन्होंने अपने कच्चे घर में माँ की अखंड जोत जलाई हुई थी। गोमती ताई के पास जोत में डालने के लिए पर्याप्त घी नहीं था। जैसे तैसे उन्होंने गांव वालों से थोड़ा घी मांगकर पहले 2 दिन तो जोत जलाई, लेकिन अष्टमी की रात भयंकर तूफान और बारिश आ गई। तूफान इतना तेज था कि गांव के पक्के मकानों तक के छप्पर उड़ गए। गोमती ताई के कच्चे घर की छत से भी पानी टपकने लगा और तेज हवाएं अंदर आने लगी। अपनी जोत को बुझने से बचाने के लिए उस बूढ़ी माँ ने अपने खुद का आंचल जोत के ऊपर ढक लिया और रात भर उस कड़कड़ाती ठंड में ढाल बनकर बैठी रही। ठंड और कमजोरी के कारण गोमती ताई रात में ही बेहोश हो गई। अगली सुबह जब तूफान शांत हुआ और गांव वाले उस बूढ़ी माँ का हालचाल देखने उनके घर पहुँचे, तो दरवाजा खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गोमती ताई का वो छोटा सा कच्चा घर एक अलौकिक सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। वो अखंड जोत बिना घी के भी इतनी तेज जल रही थी, मानो कोई दिव्य शक्ति उसमें वास कर रही हो। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस कच्चे फर्श से कुमकुम से सने किसी छोटी बच्ची के पैरों के निशान छपे थे, जो सीधे दरवाजे से होकर माँ की उस अखंड जोत तक जा रहे थे। और दोस्तों, जोत के ठीक पास एक ताजा गुड़हल का फूल रखा था, जो उस पूरे इलाके में कहीं नहीं खिलता था। गांव वाले तुरंत समझ गए कि स्वयं माँ भगवती एक कन्या के रूप में अपने उस बूढ़ी भक्त की अखंड जोत की रक्षा करने रात के उस भयंकर तूफान में आई थी। आज भी उस गांव में नवरात्रों के दौरान वो जोत बिना तेल और घी के लगातार 9 दिनों तक जलती है। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान भी अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है आज की यह वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपके भी साथ कोई चमत्कार हुआ है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए धर्मा स्टोरीज, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।